गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप सबके बहुत से कमेंट आ रहे थे कि पीएचडी में क्या योग्यता होनी चाहिए और हम पीएचडी किस तरह से कर सकते हैं। और जो वीडियो मैंने आपके कमेंट पर आधारित टॉपिक के लिए डाला था कि पीएचडी का टॉपिक हम कैसे सेलेक्ट करें, तो उस वीडियो को आपका प्यार और स्नेह बहुत सारा मिला है, तो उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और इसी समस्याओं को देखते हुए मैं ये एक नया वीडियो ला रही हूँ। जैसे आपके कमेंट्स आ रहे हैं, तो उसी के आधार पर मैंने इसे बनाया है कि पीएचडी में क्या योग्यता होनी चाहिए, हम पीएचडी को कैसे कर सकते हैं। और इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। तो ये आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेशन वीडियो बनने वाला है। जो लोग पीएचडी के बारे में बिल्कुल जानकारी जिनको नहीं है और वो पीएचडी करना चाहते हैं, तो उम्मीद है आपको इससे बहुत सी जानकारियाँ यहाँ से मिल जाएगी। बहुत से स्टूडेंट पीएचडी करने का सपना देखते हैं, लेकिन उनको इस बात की जानकारी नहीं होती है कि पीएचडी कैसे करें। तो चलिए समझते हैं किस तरह से हम पीएचडी अपनी कर सकते हैं। पीएचडी क्या है? पीएचडी वह सबसे बड़ी योग्यता है जो पढ़ाई करके हासिल कर सकते हैं। आप 12वीं के बाद सबसे पहले ग्रेजुएशन करते हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। कुछ लोग डबल पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते हैं, लेकिन पीएचडी जो डिग्री है वो इन सभी से सबसे ऊपर की डिग्री मानी जाती है। इसमें आपको किसी एक सब्जेक्ट या टॉपिक पर बहुत डिटेल में स्टडी करनी होती है, जानकारी इकट्ठी करनी पड़ती है। किसी एक ही विषय या सब्जेक्ट को लेकर आखिर में आप एक थीसिस या निबंध तैयार करते हैं जो बिल्कुल नई हो। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जानकारी देना चाहूँगी, थीसिस बनाने से पहले आपको सिनॉप्सिस बनाना होता है। सिनॉप्सिस वह बुक होती है, बुक कह सकते हैं, जो कि थीसिस का ब्लूप्रिंट या थीसिस की योजना कह सकते हैं होती है। तो सबसे पहले वो बनानी होती है, उसके बाद आप थीसिस स्टार्ट करते हैं लिखना। और ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल नई विचारों पर आधारित होनी चाहिए। इस तरह आप अपनी नॉलेज को भी बढ़ाते हैं और आपके काम से दुनिया और समाज को भी भला होता है। छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहूँगी कि पीएचडी का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। अब बात आती है कि पीएचडी कौन कर सकता है। तो सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएशन आपको पूरा करना होता है। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके मार्क्स 55% नंबर होते हैं या इससे ऊपर होते हैं, तो आप पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगर आप आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार हैं या श्रेणी में आते हैं, तो आपको 5% की छूट दी जाती है। हर यूनिवर्सिटी के लिए मिनिमम परसेंटेज में थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो जो भी पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी निकालती है, उसके रूल रेगुलेशन आप ज़रूर ध्यान से पढ़ें। जो जनरल माना जाता है 55% नंबर, वो मैं यहाँ पे आपको जानकारी दे रही हूँ। और 5% की छूट भी दी जाती है आरक्षित वर्ग को। पीएचडी की कोई एज लिमिट नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। किसी भी एज में आप पीएचडी को स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने मास्टर के सब्जेक्ट में ही पीएचडी कर सकते हैं। मतलब आपने जिस विषय में एमए, एमएससी या एमकॉम किया है, उसी में से आपको पीएचडी करनी होती है। अगर आपकी पढ़ाई में रुचि होनी चाहिए। अगर आपकी रुचि पढ़ाई में नहीं है, तो बिल्कुल भी पीएचडी में हाथ ना डालें। पीएचडी कोई साधारण एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आप किसी कुंजी या गाइड से उत्तर रट कर मार्क्स पा लेंगे। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत से बुक की स्टडी करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर आप थीसिस बनाने की तैयारी कर पाएंगे। अगर आपका मन किताबों में नहीं लगता, तो ये फील्ड आपके लिए नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो जैसी आपकी रुचि है, उसी हिसाब से आप काम करिएगा। मोस्टली पीएचडी करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। इसमें सबसे पहले नाम आ जाता है यूजीसी नेट
जिसमें कि JRF भी होता है। JRF के माध्यम से भी आप PhD के लिए जा सकते हैं। आपको इससे बेनिफिट भी मिलता है। तो अगर आपने JRF किया है और कहीं PhD के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो JRF की तरफ से आपको कुछ पैसे भी दिए जाते हैं PhD करने के लिए। तो और साइंस स्टूडेंट्स के लिए CSIR UGC नेट एग्ज़ाम देना होता है। वैसे बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग दे रहे हैं, तो वो एग्ज़ाम भी आप ट्राई करें। एक और एग्ज़ाम होता है जिसे गेट कहते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग से जुड़े सब्जेक्ट में PhD करना चाहते हैं तो ये एग्ज़ाम देना पड़ता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से प्रवेश परीक्षा भी लेते हैं, जैसे कि JNU PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम कराता है, BHU रिट और टाटा इंस्टीट्यूट के लिए भी होता है, BITS बिरला इंस्टीट्यूट, AIIMS भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो ये सभी अपने अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम कराते हैं। ध्यान रखिएगा जब निकलता है, अगर आप एलिजिबल हैं तो यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम पास होने के बाद आपका एक इंटरव्यू भी होता है। जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उनको PhD में एडमिशन मिल जाता है। तो यहाँ पे फिर से थोड़ी सी जानकारी मैं रिपीट करना चाहूँगी। PhD के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो योग्यता आपकी ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और कम से कम आपका 55 से 60% मार्क्स होना चाहिए, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो क्राइटेरिया है वो हर अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग होता है। 55 से 60 के बीच ही मांगा जाता है। और अगर आप आरक्षित श्रेणी में आते हैं तो पहले भी मैंने जैसा बताया 5% की आपको छूट मिलती है। फिर से यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं। PhD यानी एक हाईएस्ट डिग्री कोर्स है। PhD करने के बाद आप फील्ड में एक्सपर्ट कहलाएंगे। PhD करने के बाद आप किसी भी कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं। कॉलेज नहीं, अगर आप PhD कर लेते हैं तो आप किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सकते हैं कॉलेज लेवल के लिए। तो आप अगर नेट हैं तो आप कॉलेज लेवल पर पढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप नेट हैं तो आप विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा सकते हैं जब तक आप PhD नहीं कर लेते हैं। PhD करने के बाद आप रिसर्च एनालिसिस कर सकते हैं। PhD करने के बाद आपके नाम के साथ डॉक्टर लग जाता है, यूजुअली आप सबको पता ही होगा। PhD करने के बाद किसी भी पोजीशन के जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। PhD करने वाले को हम क्रिएटर ऑफ इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। और PhD करने के बाद आपको अपने फील्ड में सब कुछ ज्ञान हो जाएगा, मतलब आपको बहुत सी जानकारियाँ नई मिल जाती हैं, तो आपका ज्ञान का विकास ऐसे ही हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका PhD में एंट्रेंस एग्ज़ाम आपने दे दिया है, टॉपिक भी आपका थीसिस के लिए प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि PhD के टॉपिक को कैसे हम सेलेक्ट करें और किस तरह से थीसिस क्रिएट करें। तो इसके लिए आपको दूसरा वीडियो ये देखना पड़ेगा जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। तो उम्मीद है इतनी जानकारी आपके लिए काम की रही होगी। और फिर से यही कहना चाहूँगी, इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। और अपनी समस्याओं को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख कर। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।